आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उकलाना नगर परिषद चुनाव में सीएम सैनी की हुंकार, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा वोट, कहा हमने बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को दी सरकारी नौकरियां। सिरसा में 15 मई को मुख्यमंत्री नायब सैनी की दस्तक, नांदेड़ साहिब के लिए निशुल्क विशेष ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, श्रद्धालुओं को मिलेगी मुफ्त तीर्थ यात्रा। दुष्यंत चौटाला विवाद में हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, पूछा बिना पक्ष जाने कैसे हुई जांच, हिसार एसपी की झूठी रिपोर्ट पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। हरियाणा को मिली सीपीए जोन 2 सम्मेलन की मेजबानी, 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ में जुटेंगे 5 राज्यों के दिग्गज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे अध्यक्षता। पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा दावा, बोले अब धमकी देने वाला 24 घंटे में जाता है जेल, कांग्रेसी कर रहे केवल झूठ की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट में जज और अधिवक्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद विवाद गहरा गया है। कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश के विरोध में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और रोहतक के वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण अदालती कामकाज पूरी तरह ठप रहा और हजारों मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हुई। वहीं वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये जी दीपक यादव जज साहब ने पर्सनली लेते हुए बार ऑफिस बियर्स के लिए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए और जो जो काउंसिल अफियर होते हैं उनके खिलाफ एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर पास किया है, जिसके अगेंस्ट हम स्ट्राइक पर बैठे हैं। कंटेम्प्ट बनाना, एफआईआर लिखना, ये बहुत ही गलत है। व्यक्तिगत होकर उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है बिल्कुल गलत है, एज पर लॉ नहीं है, इलीगल ऑर्डर है। और एक बेंच जो एक चेयर है जिसकी रेस्पेक्ट और डिग्निटी उन्हें मेंटेन करनी चाहिए, वो उन्होंने एक पर्सनल रिवेंज को लेते हुए पास किया हो, एज ए बेंच पे नहीं पास किया उन्होंने। बार एक था, इसके पूरे एक साथ है और बार के साथ है पूरे, और बार मजबूती से इसके साथ करी हुई है जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लेते। और वो हमारे देखो जज है, हम वी रिस्पेक्ट ऑल दी जुडिशियल ऑफिसर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे हमें। ये हम सारी वकील भाई एक साथ हैं, एकजुट है। किसी भी वकील भाई के साथ कोई भी गलत काम होता है तो वकील एकता है, वकीलों की जो बार है वो बहुत बड़ी बार है ये, और सबके साथ खड़ी है। अगर वकील भाई के साथ गलत होगा तो सब एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल जब तक जारी रहेगी। एक जज साहब ने हमारे वकील साथियों के खिलाफ कोई गलत ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है जज साहब से भी और सभी से, साथियों से कहना है कि भाई ये जो गलत ऑर्डर हुआ है इसके खिलाफ बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। फरीदाबाद बार द्वारा जो ये स्ट्राइक है आज उसका दूसरा दिन है और ये स्ट्राइक आज ना केवल फरीदाबाद बल्कि रोहतक, पलवल और नूह 4 और डिस्ट्रिक्ट में हुई है। और अगर ये ऐसे ही चली तो ये और भी पूरे हरियाणा में और आगे पंजाब में ये आगे कॉल की जाएगी। लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि बार और बेंच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं और जजेस जो बैठ जाते हैं सीट पर वो केवल अपने आप को बॉस ना समझें, उसका जल्दी से जल्दी समाधान जुडिशरी आपस में बात करके और इस समस्या का समाधान करे और इस हड़ताल को फटाफट समाप्त कराने में केवल जुडिशरी ही सही तरीके से कदम उठा सकती है, क्योंकि गलती भी उन्हीं की तरफ से इसमें आई है। यमुनानगर के छछरौली में वन विभाग ने एमएल वर्मा चौक से सरकारी अस्पताल तक भारी पुलिस बल के साथ बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। लंबे समय से अवैध कब्जों के कारण यहां घंटों जाम लगता था, जिससे एम्बुलेंस और मरीजों को भारी परेशानी होती थी। वन रेंज अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं प्रशासन के इस सख्त कदम से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया, जबकि स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।
हमारे डीएफओ की तरफ से आदेश आया था कि जो ML वर्मा चौक है उससे लेके आगे बाज़ार तक एनक्रोचमेंट जो दुकानदारों द्वारा की हुई है उस पर आप उसकी स्थिति का जायज़ा लें। तो आज हम इसका जायज़ा लेने आए थे भाई कितनी चौड़ाई सड़क की है और ये एक नोटिफाइड क्षेत्र है, कितने लोगों ने इनमें आगे कब्जे किए हैं। तो उसमें हमने इसके पूरे एरिया की जांच की है। जांच में कुछ सेट हमें मिले हैं, कुछ जगह पे चौंतरे वगैरह बने हुए मिले। अभी इनको मौखिक रूप से बोल दिया गया आप अपनी इनको सामान को पीछे डालें और इसके बाद इनको एक सूचना दी जाए, नोटिस दिया जाएगा। जैसे हम इसकी डिमार्केशन कराएंगे तो डिमार्केशन अनुसार इनके जो भी अगर किसी के इसमें मिले तो कार्रवाई कर दी जाएगी। हमारे डीएफओ यमुनानगर के रतनपुरा और कायमपुर गांव के लोग थर्मल प्लांट की उड़ती राख से गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं। ग्रामीणों की स्वास्थ्य समस्याओं और गांव शिफ्ट करने की मांग को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ग्रामीणों ने विकल्प के तौर पर थर्मल कॉलोनी या पंचायत की खाली जमीन पर बसाने का सुझाव दिया है। एसीएस ने आश्वासन दिया है कि कमेटी के सिफारिशें जल्द सरकार को भेजी जाएंगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हमारी तो बस यही मांग है गाँव की कि मतलब कि हमारा गाँव जो है ना जैसे पोल्यूशन से प्रभावित है ज़्यादा है, राखी गिर रही और इसमें क्या नाम एलर्जी हो रही गाँव में है, बीमारियाँ फैल रही, तो मैं हमारा गाँव जो है ना शिफ्ट करें। पहली गांव में थर्मल प्लांट 600 मेगावाट का पहले ऑलरेडी चला हुआ है। अपने हिसाब से सरकार ने एक और नई यूनिट 800 मेगावाट की नई लगाने का काम शुरू किया हुआ है। पहले हमारा गांव प्रदूषण से बड़ा प्रभावित है और 800 मेगावाट लगने से तो डबल यानी 600 और 800 1400 हो जाएगा। बड़ा नुकसान है गाँव में, पशु और पंछियों होने में बड़ी दिक्कत है। जो अपने इफेक्टेड आदमी है उनको सांस बीमारी, एलर्जी, दमा की काफ़ी बीमारियां हैं। लगातार पिछले साल तो जी हर महीने 10-10 मौत हुई है, 5-4 दिन में मौत होती थी गांव में। हमारी तो सरकार से मांग है तो जिस गांव हिसाब से पानीपत में गांव शिफ्ट किया है, जितनी जिसकी ज़मीन है या मकान है उसको उस हिसाब से ज़मीन दे दी जाए, चाहे कोई भी है जी, और सरकार कहीं और बसाया जाए हमारे गाँव। हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांग है। ग्राम पंचायत रतनपुरा कायमपुरा की कमेटी से बातचीत हुई है। मुद्दा यह है कि रतनपुरा कायमपुरा गांव के पास जो थर्मल प्लांट है उससे पोल्यूशन ज़्यादा है, खासकर ऐश का पोल्यूशन, डस्ट का पोल्यूशन, और इससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। घरों में बहुत ज़्यादा ऐश जो है जमा हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हमको यहाँ से थर्मल प्लांट से थोड़ा दूर शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब एक तीसरा थर्मल यूनिट भी बनने वाला है। तो हमने आज पंचायत से जो बात की है हमने कहा आपके क्या ऑप्शंस हैं। तो उनका पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी जो पावर प्लांट की कॉलोनी है वहीं पर हमें एकोमोडेट करें, या फिर फतेहपुर गांव या नया गांव वहाँ पर कोई ज़मीन लेके हमको एकोमोडेट करें। और एक लास्ट ऑप्शन ये भी दिया कि हमारे ही गांव में लगभग 12-15 एकड़ अवेलेबल है, जिसमें थोड़ा भरत करना पड़ेगा, तो पंचायत का ज़मीन है, वो भी एक ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देंगे। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित बावल औद्योगिक क्षेत्र की यूटीएल सोलर कंपनी ने बीती रात 11 बजे भीषण आग लग गई। 10 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर काबू पा नहीं पाया जा सका। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर तैनात हुईं, जो अब तक 10-12 रिफिल हो चुकी हैं। सोलर प्लांट में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया है। वहीं शुरुआती जांच में कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास की फैक्ट्रियों को भी अलर्ट कर दिया है। ये यूटीएल सोलर बैटरी की कंपनी है, जिसमें रात को 10:57 में हमें सूचना मिली थी कि इसमें आग लगी हुई है। तो इसमें बैटरी और थिनर वगैरह है। तो सर कितनी गाड़ियां दमकल की मौके पे पहुंची हैं, कहाँ तक की गाड़ियां बुलाई गई हैं? देखो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ थी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ 12 गाड़ियाँ हमारी मौके पे आई हैं, जैसे धारूड़ा से है, कोसली से है, रेवाड़ी से है और अपने IMT बावल से है, बावल शहर से। पा रहे हैं सुबह का टाइम भी होगा, आग अभी जारी है। देखो अब इसमें चक्कर तो
हम ना जैसे यहाँ नज़दीक हमें पानी भी मिल गया था, लेकिन फिर भी एक गाड़ी का कम से कम 12-15 के करीब चक्कर जैसे एक गाड़ी के लग गई। हाँ जी, तो कितना नुकसान मान रहे हैं, किस तरह की फैक्ट्री में अभी? देखो इसमें बैटरी वगैरह बढ़ती थी और यूपीएस पैनल वगैरह, सोलर पैनल वगैरह वो थे, तो इसमें हमने काफ़ी बचाव भी किया है, क्योंकि इनका जो मटेरियल तैयार था उनको भी हमने बाहर निकलवाया। आसपास की जो कंपनियां थी उनको भी हमने बचाया है। और इस कंपनी में नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान में तो अभी देखो इसका पूरा मौका मुआयना किया जाएगा कि कितनी मशीनें थी, कितना इनका मटेरियल था, ये तो इन लोगों के पास डाटा होगा, वो बताएंगे कि भाई हमारे पास इतना तैयार माल था, इतना हमने बचाया है। आप देख रहे हो हमने बाहर जो है रोड पे भी माल लगवा रखा है, ये हमने आग लगती हुई उसमें से निकलवा के अर्जब बचाया। यमुनानगर में अपराध शाखा 1 ने मुठभेड़ के बाद वांछित अपराधी मोनू उर्फ मुंशी को गिरफ्तार कर लिया है। 27 अप्रैल को कमानी चौक पर हुई लूट मामले में फरार चल रहे मोनू पर इनाम भी घोषित था। गुप्त सूचना के आधार पर हुई घेराबंदी के दौरान बाइक से गिरकर आरोपी का पैर टूट गया, जबकि उसका साथी मदन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इसे जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी उपलब्धि मान रही है। 27 तारीख को, जो लास्ट महीने की 27 तारीख थी, कमानी चौक के पास शराब के ठेके के पास दिन में ही ये दो अपराधी हैं, एक का नाम है मोनू उर्फ मुंशी और एक है मदन उर्फ मद्दी, दोनों सिटी के एरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक व्यक्ति से 30,000 रुपये लूट लिए थे। तो इनके बारे में पताजोही करने के बाद पता चला कि ये दोनों काफ़ी शातिर अपराधी हैं और मोनू के खिलाफ अभी तक 18 मुकदमे दर्ज है। तो पुलिस विभाग की तरफ से इनके खिलाफ इनाम भी घोषित है। बीटी आई थी हमारे पास कि ये दोनों वांछित अपराधी इलाका थाना छप्पर फर्क पर इस एरिया में दिखाई दिए हैं और किसी वारदात को करने की फिराक में है। तो ये एसआई मनीष की टीम वहाँ पे उस साइड थी, तो उनसे इनका टकराव हुआ। ये पुलिस को देख के भाग पड़े और इसी दौरान इनकी मोटरसाइकिल स्लिप होगी, जिससे ये मोनू इंजर्ड हो चुका है और एक जो मदन है वो अंधेरे का फायदा उठा के भाग। 27 तारीख। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।